Hello, hi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back on this the English Classroom YouTube platform. जैसा कि आप जानते हो कि हमने थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव्स के ऑलमोस्ट 4 सेशंस कंप्लीट किए हैं और 5 सेशंस कंप्लीट किए हैं और आज के सेशन में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ एडजेक्टिव्स एंड ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। तो हमारा जो आज का सेशन होगा इसमें हम एक तो चंद यूजेस देखेंगे एडजेक्टिव्स के जहाँ पे हम अक्सर गलतियाँ करते हैं और कुछ और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट्स ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स कि हम एडजेक्टिव्स को अगर हमारे एक सेंटेंस में एक या तीन से ज़्यादा एडजेक्टिव्स आ जाते तो उनके लिए क्या कोई ऑर्डर फॉलो करना है, तो वही इस सेशन में हम देखने जा रहे हैं। बिना वक्त गवाए पहले आ जाते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, आपने पता ही है तो दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो आ जाते हैं आइस ब्रेकर चैलेंज पर। ये है हमारा टॉपिक, आज का टॉपिक यूजेस ऑफ एडजेक्टिव्स एंड ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। तो आइस ब्रेकर चैलेंज आपकी स्क्रीन पे है। फाइंड द एरर। सेंटेंसेस 4 है। करना क्या आपने आपने पहले पॉज करना है वीडियो को और चारों सेंटेंसेस को पढ़ना है। देन जहाँ पर भी एरर आपको लगता है कि पहले या दूसरे या तीसरे या चौथे सेंटेंस में कोई एरर है, उस एरर को फाइंड आउट करके आपको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना हो और उस सेंटेंस को रिराइट करना है। और अगर कोई सुझाव भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, वहाँ पे लिख सकते हैं ताकि मैं अकॉर्डिंगली वो सुझाव या कोई क्वेश्चन हो तो वो देख सकूँ। तो बिना वक्त गवाए आप आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पहले मैं इन सेंटेंस को पढ़ लेता हूँ, फिर एट द एंड इनके बारे में और डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट सेंटेंस इज द वेदर टुडे इज मोर हॉटर देन इट वाज यस्टरडे। सेकंड इज दिस इज द मोस्ट परफेक्ट रिजल्ट वी कुड हैव होप्ड फॉर। थर्ड सेंटेंस द 5 फर्स्ट सिंगल स्टोरी हाउसेस आर empty. And the last one but not least, they bought a plastic round small pallet. So these are all 4 sentences, and what you have to do, you have to just find out the errors and rewrite the sentence with correction. आपने correction करके उसको rewrite करना है in comment box. So this was all about icebreaker challenge. Now come to the topic. The topic, as I already said, that it's all about uses of adjectives and order of adjectives. तो कुछ यूजेस पढ़ते हैं जहाँ पर अक्सर बच्चे गलतियाँ करते हैं, पूरा तो नहीं ला सकते लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट यूज है उनको उनके बारे में बात होगी। और एट द एंड ऑफ द सेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, बहुत 1-2 मिनट में मैं वो भी क्लियर कर लूँगा कि किस तरह से आप ऑर्डर में एडजेक्टिव्स को रख सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स। पहला यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स, पहला यूज़ यहाँ पे जो है जिसमें अक्सर हम गलतियाँ करते हैं, तो इट्स एक्चुअली अबाउट wait a second. So the first use is written here. I'm just going to read it. Wait a second. So it's here. You can see on the screen. Avoid using double comparatives and superlatives. जब भी सेंटेंस आएगा तो हर एक सेंटेंस में अगर 2 बार अगर कोई कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करनी है या सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करनी है तो आपने अवॉइड करना है 2 सुपरलेटिव्स को या कंपैरेटिव्स को इस्तेमाल करना। वो क्या मतलब होता है, क्या होता है वो आपको यहाँ पे समझ आएगा। आपकी स्क्रीन पे है। एग्ज़ाम्पल पहली मैंने लिखी है कि 1 सेकंड। हाँ, तो पहली एग्ज़ाम्पल है सेंटेंस में ही इज़ मोर वाइज़र देन हिज़ ब्रदर। क्या ये सही सेंटेंस है? ही इज़ मोर वाइज़र, तो मोर और वाइज़र दोनों देखो बेटा। वाइज़ का सेकंड या कंपैरेटिव डिग्री है वाइज़र। मोर हम उन एडजेक्टिव्स के लिए लगाते हैं जिनका सिलेबल डिवीज़न 2 या 2 से ज़्यादा हो जाए एक वर्ड का, और वहाँ पे हम मोर लगाते हैं। तो यहाँ पे हम वाइज़र ऑलरेडी लगाया है वाइज़ का देन हिज़ ब्रदर, तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री जो है वाइज़र है, तो मोर नहीं लगाना है, तो रॉन्ग यहाँ पे। तो सही सेंटेंस है ही इज़ वाइज़र देन हिज़ ब्रदर। तो इस तरह से हम एग्ज़ाम्स में या राइटिंग में गलती करते हैं, तो इसको ज़हन में रखना है। एक और सेंटेंस है शी इज़ द मोस्ट स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो ये सेंटेंस गलत है।
क्योंकि आपने देखा शी इज द मोस्ट, अगर स्मार्टेस्ट आ गया तो मोस्ट नहीं आएगा, तो मोस्ट काट देना, ये सुपरलेटिव डिग्री है, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, तो यहाँ पे स्मार्टेस्ट गर्ल आएगा, मोस्ट नहीं आएगा। शी इज द मोस्ट, शी इज द स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास, तो ये इस तरह से सही सेंटेंस आएगा। तो ये पहली यूज थी जहाँ पर हम गलतियाँ करते हैं। हाँ, एक और चीज़ मैंने नोट यहाँ पे नीचे लिखा है, हम मच यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आपने बोलना है, मच जो है वो एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव्स के साथ आता है, तो जब आपने इंटेंसिटी या किसी चीज़ को थोड़ा जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो, जैसे यहाँ पे हमने लिखा ही इज़ वाइजर देन हिज ब्रदर, अगर हम कहेंगे मच वाइजर तो ठीक होगा, मच वाइजर लिख सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं वो ज़्यादा ही चालाक है अपने भाई से, सो मच ठीक है, मोर नहीं लगा सकते, तो मच कहीं कहीं पे हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट यूज है द वर्ड्स कंपैरेटिवली एंड रिलेटिवली टेक्स एडजेक्टिव्स ऑफ पॉजिटिव डिग्री। ये जो वर्ड्स है कंपैरेटिवली या रिलेटिवली, पहले सबसे पहले ये दो वर्ड जो है ये भी एडवर्ब है, तो अगर हमने यहाँ पे सेंटेंस से समझ आएगा, द वेदर इज हॉट, मौसम जो है वो हॉट है, तो यहाँ पे हमने वर्ड लगाया कंपैरेटिवली। जब भी ऐसे वर्ड्स आएंगे, एक्चुअली ये इसके साथ इस एडजेक्टिव के साथ लगा है कंपैरेटिवली, ये एक्चुअली एडवर्ब है। तो कंपैरेटिवली अगर हम देखेंगे जो वेदर है वो हॉट है, वो गर्म है, यानी कि बाकी दिनों या जैसा होता था उससे आज हॉट ही है, तो हम यहाँ कंपैरेटिवली लिखेंगे। तो और इसके साथ जो डिग्री आएगी वो पॉजिटिव आएगी, हॉटर नहीं आएगा। द ट्रेन इज रिलेटिवली स्लो, तो जिस तरह से ट्रेन आती है, बाकी ट्रेनें चलती है, तो ये ट्रेन जो है ये उनसे स्लो है, स्लोवर नहीं लिखेंगे। तो रिलेटिवली या कंपैरेटिवली वर्ड जब आप यूज करोगे तो वहां पे पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे एक और यूज, इफ टू और मोर एडजेक्टिव्स आर ज्वाइंड बाय एंड और एंड और, अगर अगर आपके जो, एक मिनट, सेंटेंस में दो या दो से एडजेक्टिव्स इस्तेमाल हुए और वो ज्वाइन किए गए हैं एंड से या और से, दे शुड इन द सेम डिग्री, तो जिस तरह की डिग्री होगी तो दोनों के लिए एक ही डिग्री सेम रहेगी, वो चेंज एक के लिए सुपरलेटिव या एक के लिए कंपैरेटिव दूसरे के लिए पॉजिटिव नहीं रहेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको समझ आएगा बेटा, आवर हाउस इज बिग क्लीनर, एंड यहाँ पे एंड से जोड़ा है। अब देखो घर, इसकी तुलना तो किसी के साथ नहीं हो रही, इसका तो कंपैरिजन किसी के साथ नहीं हो रहा है, तो ये गलत है, क्योंकि क्लीनर नहीं हम बोल सकते, क्योंकि हमारा घर जो वो बड़ा है और क्लीनर ये जो सेकंड या कंपैरेटिव डिग्री है, तो क्लीन आएगा, क्लीनर नहीं आएगा। तो आवर हाउस इज बिग एंड क्लीन, तो जैसी पहली वाली डिग्री होगी पहले एडजेक्टिव के लिए, दूसरे के लिए भी वही फॉलो होगी। अब दूसरा सेंटेंस है, शी इज ब्यूटीफुल एंड वाइजर देन हर सिस्टर, शी इज ब्यूटीफुल एंड वाइजर देन हर सिस्टर, यहाँ पे कंपैरिजन आ गया है, तो यहाँ पे सेकंड डिग्री लगी है कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ पे नहीं लगी है, तो ये गलत है ये सेंटेंस, हम इसको ठीक करेंगे, शी इज मोर ब्यूटीफुल एंड वाइजर देन हर सिस्टर, तो ये सेंटेंस ऐसे ठीक होगा। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। एक और यूज़ है जिसमें हम अक्सर जो हमारे एग्जाम्स में या हम राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, कुछ हम कहेंगे एडवर्ब, कुछ कंजक्शंस हैं जिनके साथ हम किस तरह की डिग्री यूज़ करेंगे वो यहाँ पे लिखा गया है। एज और एज ये कंजंक्शन है, तो एज और एज अगर एक ही सेंटेंस में आ जाते तो आपको इसके लिए भी सिर्फ पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल करना है। ही इज एज क्विक एज हिज ब्रदर, क्विकर नहीं लिखेंगे, ही इज एज क्विक एज हिज ब्रदर, और ये पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल होगा एज। हम इसे नेगेटिव भी बना सकते इसी से, ही इज नॉट एज क्विक एज हिज ब्रदर, तो दोनों बन सकते हैं, नेगेटिव भी बन सकता है, पॉजिटिव भी बन सकता है। अब एक और, सो एज सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए बनता है। शी इज नॉट सो टॉल एज
यहाँ पे सो आ गया और एज आ गया, हर यंगर सिस्टर, तो सो एज के लिए अक्सर नेगेटिव नॉट इस्तेमाल होता है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए इस्तेमाल होता है। एज और एज दोनों सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल होता है। टू आपको यहाँ पता है इस सेंटेंस में ये एज एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है। द बॉय इज टू वीक टू डू द टास्क, और यहाँ पे वीक पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल होगी इस एडवर्ब के साथ। टू एडवर्ब कैसे, क्योंकि ये यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी दिखाता है वो एडजेक्टिव की। तो जो जब हम एडवर्ब्स पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा वहाँ पे ये किस किस को मॉडिफाई करता है या ये किस किस चीज़ को डिफाइन करता है। तो इसमें एडजेक्टिव भी आता है, तो एडजेक्टिव यहाँ पे वीक है तो इसके आगे एडवर्ब लगा है। सो टू वीक, वो बहुत ही कमज़ोर है टू डू द टास्क, तो यहाँ पे इंटेंसिटी दिखाई गई है वीक की, तो वीकर नहीं बनेगा, वीक बनेगा। ऐसे वेरी भी एक एडवर्ब है, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो काबिल है, बहुत काबिल है। सो हमने यहाँ पर भी वेरी लगा दिया, तो ये भी इंटेंसिटी दिखा किस हद तक वो काबिल है। एनफ भी हम एडजेक्टिव भी इस्तेमाल करते हैं और एडवर्ब भी, लेकिन इस सेंटेंस में शी इज स्मार्ट एनफ, स्मार्ट तो एडजेक्टिव है, उसके बाद एनफ वो काफ़ी चालाक है टू डील विद द बॉस। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये एनफ जो है ये एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है, और इसने इसकी उस हद तक वो चालाक है, इसकी इंटेंस स्मार्ट की इंटेंस वो उस हद तक चालाक है, काबिल है कि वो बात से डील कर सकते हैं। सो यहाँ पे ऐसे वर्ड्स जब या ऐसे सेंटेंसेस आप लिखोगे तो आपने पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करना है। नेक्स्ट, अब जब हम ऑर्डिनल्स या कार्डिनल्स या मल्टीप्लिकेटिव्स की बात करते हैं तो उनका एक ऑर्डर होता है कि उनको किस हिसाब से रखा जाए। यहाँ पे मैंने ऑर्डर लिखा है। फॉर एग्जांपल आपको पता है ऑर्डिनल्स यही होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपने पढ़ा ऑलरेडी। कार्डिनल्स भी 1 2 3 ये भी आपने पढ़ा, और मल्टीप्लिकेटिव्स ये मानो न्यूमरल्स है या नंबर एडजेक्टिव्स, जैसे सिंगल 1 2 सॉरी सिंगल डबल ट्रिपल है, ये भी इनको हम मल्टीप्लिकेटिव्स कहते हैं। अब इन तीनों का इस्तेमाल अगर एक ही सेंटेंस में फर्स्ट भी आ जाता है, वन भी आ जाता है, सिंगल भी आया, डबल, तो इनका इस्तेमाल तो सबसे पहले हम ऑर्डिनल लेंगे ओ, फिर सी कार्डिनल लेंगे, फिर मल्टीप्लिकेटिव नहीं लेंगे। तो मैंने यहाँ पे रखा है ओ सी एम, ऐसे हम इस्तेमाल करें। अब एग्जाम्पल आप देखो, आपको समझ आएगी। द फर्स्ट ऑर्डिनल आ गया, 3 कार्डिनल आ गया, सिंगल मल्टीप्लिकेटिव आ गया, बाथरूम्स वर लार्ज इन साइज। मैंने आइस ब्रेकर चैलेंज में भी एक ऐसा ही सेंटेंस दिया है। द फर्स्ट 4 फर्स्ट ऑर्डिनल आ गया, 4 कार्डिनल आ गया, रोज वर प्रॉपरली अरेंज्ड। तो जब इनको आपने ऑर्डर में रखना होगा तो आपने पहले ऑर्डिनल को रखना होगा, फिर कार्डिनल को, फिर मल्टीप्लिकेटिव को रखना होगा। तो ये था ऑर्डिनल्स, कार्डिनल्स एंड मल्टीप्लिकेटिव्स, इनको कैसे हम एक सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। इसमें भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, कभी कभी स्टूडेंट्स को इस तरह का इशू भी आता है। अब एक और यूज है, वो है इक्वल कंपैरिजन। मैंने, अगर आपको याद होगा, प्रोनाउंस में भी आपको ये पढ़ा है। इक्वल कंपैरिजन क्या होता है, यहाँ पे समझ लेते हैं पहले एग्जांपल्स। कश्मीर इज बेटर देन शिमला। अब कश्मीर एक प्लेस है, प्लेस का जो हम कहें कंपैरिजन हुआ है वो प्लेस से हुआ, ये भी प्लेस है, ये भी प्लेस है। कश्मीर इज बेटर देन शिमला, यहाँ पे इसका कंपैरिजन हो गया, बेटर बेहतर कश्मीर है शिमला से। ओके, अब दूसरे सेंटेंस में आप देखो, द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर। अब ये क्लाइमेट की बात हुई है, किसके क्लाइमेट की बात, कश्मीर। इज बेटर, वो बेहतर है, देन जम्मू। क्या ये सही है? यहाँ पे क्लाइमेट की बात हो रही है, और क्लाइमेट कहाँ का, कश्मीर, और यहाँ पे हमने सीधे जम्मू लिख दिया, तो ये गलत है। हम यहाँ पे लिख सकते थे द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ जम्मू। तो इसको लिखने के लिए ये तरीका सही है, द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज बेटर देन दैट ऑफ जम्मू। ये भी लिख सकते हो द क्लाइमेट ऑफ जम्मू, लेकिन ये ज्यादा बेहतर होगा। ये आपने प्रोनाउंस में पढ़ा होगा, मैंने वहां पे अच्छे से सिखाया है। नेक्स्ट, हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट यूज जिसमें हम गलतियां करते हैं, और ये मैंने इससे पहले भी पढ़ा है, सर्टन एडजेक्टिव्स डोंट हैव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। मैंने इससे पहले भी पढ़ाया कि अगर हम एडजेक्टिव्स को डिवाइड करें तो वो दो हिस्सों में डिवाइड, एक तो होते हैं जो ग्रेडेबल होता है, जिनकी ग्रेडिंग होती है, एक होता है जिनकी ग्रेडिंग नहीं होती, उनको हम एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। उसमें जैसे यूनिक, परफेक्ट, मेजर, माइनर, आउटस्टैंडिंग, सुप्रीम,
ये ऐसे एडजेक्टिव्स है, अगर आप देखोगे यूनिक एक ऐसा वर्ड है कि यूनिक मीन्स जो टोटली डिफरेंट हो, जो यानी कि, या परफेक्ट एक ऐसा वर्ड है जो हम कहेंगे यार इसमें कोई फला नहीं, परफेक्ट है। सो इसको हम डिग्रीज में बांट नहीं सकते। हम बोलते हैं वो अच्छा है, फिर हम बोलते हैं वो ज़्यादा अच्छा है, वो बोलते हैं सबसे अच्छा है। लेकिन परफेक्ट वर्ड ही या यूनिक वर्ड ही अपने आप में ये मुकम्मल है। सो ऐसे वर्ड्स जिनका जिनको हम लेवलिंग नहीं कर सकते, जिनको हम ग्रेडेबल नहीं बना सकते, ऐसे एडजेक्टिव्स है, लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स है। एडजेक्टिव्स की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एडजेक्टिव्स, क्योंकि मैंने वहाँ पे बताया था डिटर्मिनर्स हम एडजेक्टिव्स से ही निकालते, और मॉडर्न ग्रामर में हम उनको डिटर्मिनर्स में, फिर डिटर्मिनर्स को कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जैसे क्वांटिफायर, जैसे पोजेसिव्स, या जैसे आर्टिकल्स वगैरह। तो मैं अभी आर्टिकल्स एडजेक्टिव्स की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे एडजेक्टिव्स है जैसे यूनिक, परफेक्ट, ये एडजेक्टिव्स है, मगर इनके पास सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, और इनका यूज या उनके साथ हम अक्सर द इस्तेमाल करते हैं। दिस इज द यूनिक पेंटिंग, और सिंगुलर नाउन्स के लिए, काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स के लिए तब हम द लगा सकते हैं। शी इज द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब। तो यहाँ पे परफेक्ट आ गया, तो इसके बाद है ना, इसको हम इसकी डिग्रीज को हम या इसको हम वो कहते हैं कि इसको हम ये कम परफेक्ट, ज़्यादा परफेक्ट नहीं बोल सकते। ये परफेक्ट इट मीन्स इसमें कोई फ्लाई नहीं है। तो ऐसे भी एडजेक्टिव्स है जिनकी की कोई डिग्रीज नहीं होती, और वो ज़्यादातर अगर हम सिंगुलर नाउन में यूज़ करें तो उनके साथ द इस्तेमाल होता है। तो ये भी याद रखिएगा, ताकि आर्टिकल द जो हमने पढ़ा कि कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो उनमें ये एक भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट मिसलेनियस कुछ है, मिसलेनियस कुछ कुछ हम कहेंगे एडजेक्टिव्स या डिटर्मिनर्स हैं, जिनको यहाँ पे जिनके बारे में बात करनी ज़रूरी है, और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर आ जाते हैं एग्ज़ाम में, और बच्चों को कन्फ्यूजन पे इनमें होता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक लिखा है फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। ये अगर हम देखेंगे क्वांटिफायर्स है या डिटर्मिनर्स है मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से। ये फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ये यूज होता है काउंटेबल नाउन्स के साथ। जिन नाउन्स को हम गिन सकते हैं उनके साथ आप फ्यू लगा सकते हैं, एफ यू लगा सकते हैं, द फ्यू लगा सकते हैं। तो जैसे एप्पल है हम गिन सकते हैं, जैसे बनाना है हम गिन सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स है हम गिन सकते हैं, जैसे जितने भी काउंटेबल हैं उनके साथ हम फ्यू, एफ यू, द फ्यू लगा सकते हैं। लेकिन कहाँ लगा सकते हैं वो आगे पढ़ना है। पहले फ्यू, फ्यू कहाँ पे लगा सकते हैं? ऑलमोस्ट नन, ये नेगेटिव सेंस में हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है ना के बराबर। मेरे पास एक एप्पल है, अगर मैं फ्यू इस लगा दूं तो इसका मतलब है कि यार इसके पास एक या दो, ये तो ना के बराबर हुआ नेगेटिव सेंस में। जैसे फ्यू स्टूडेंट्स अटेंडेड द क्लास, कुछ ही लड़के थे, ना के बराबर थे। एक या दो लड़का वो ना के, मेरी वीडियो आप देख रहे हो, अगर 2-3 देख रहे हैं तो ना के बराबर देख रहे हैं। अगर 20-30 या 50 या 100 देख रहे हैं तो इट मीन्स कि थोड़ी बहुत क्वांटिटी है, और पॉजिटिव सेंस में नहीं, कुछ बच्चे देख रहे हैं। तो फ्यू हम जब नेगेटिव सेंस देना हो, जब ना के बराबर कोई बात बोलनी हो, तो हम फ्यू इस्तेमाल करते हैं। जैसे फ्यू स्टूडेंट्स अटेंडेड द क्लास। ऐसे एफ यू सम कुछ भी होता है, लेकिन नंबर जो होता है वो काफ़ी ठीक ठाक होता है, एनफ होता है, पॉजिटिव सेंस में होता है। A few students attended the class, कुछ बच्चों ने अटेंड क्लास की। अगर फॉर एग्जांपल बच्चे 100 क्लास में 20-30 बच्चे आए थे, उन्होंने अटेंड किया, तो इट मीन्स पॉजिटिव। अगर एक दो आए तो वो ना के बराबर है। ऐसे ही द फ्यू, अब द फ्यू कहाँ पे इस्तेमाल होता है? वही जितने आपके पास है 10-20, लेकिन पॉजिटिव सेंस में 10-20 जितने थे, तो वहाँ पे हम द फ्यू इस्तेमाल कर सकते। जैसे द स्मॉल नंबर दैट एग्जिस्ट, ऑल ऑफ देम, उन सब में से जितने थे ना, उन सब। जैसे द फ्यू स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द क्लास, जितने भी थे स्टूडेंट्स, हाँ, द फ्यू स्टूडेंट्स जितने भी थे, 10 थे, 20 थे, जिन्होंने क्लास अटेंड की, हाँ, एंजॉयड दिस लेसन, उनको मजा आया पढ़ने में। तो हमने उन्हीं बच्चों के लिए जो खास वहाँ पे होते हैं, जितने भी होते हैं, पॉजिटिव सेंस में। सो ऐसे ही एक और कंसेप्ट है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। ये भी एग्जैक्टली इसी का आप सुनिए कि अगर वो काउंटेबल के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप बोल सकते हैं सर अगर अनकाउंटेबल होगा तो वहाँ पे क्या वहाँ पे लगा सकते हैं, तो वहाँ पे आप ये लगा सकते हो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। लिटिल मीन्स ना के बराबर, थोड़ा सा, बोतल में थोड़ा सा पानी, ना के बराबर। ऑलमोस्ट नो, नॉट एनफ, नेगेटिव। लिटिल वाटर रिमेन्ड इन द बोतल, थोड़ा सा पानी बचा है बोतल।
वो अगर पियेंगे उससे प्यास भी नहीं बुझेगी। अब ए लिटिल इट मीन्स थोड़ा सा है, सम ए स्मॉल अमाउंट बट एनफ, ठीक है थोड़ा सा है, मेरी बोतल में थोड़ा सा पानी है, यानी कि अगर मैं 2-3 घूंट उसमें है, अगर मैं पी लूँ तो मेरी प्यास किसी हद तक बुझेगी, तो ये पॉजिटिव सेंस। A little water remained in the bottle, थोड़ा सा पानी बचा है, यहाँ पे ना के बराबर थोड़ा सा पानी बचा, यहाँ पे हमने बोला थोड़ा सा बचा है कि इट मीन्स कि थोड़ा सा है कि आप एक इंसान कम से कम प्यास बुझा सकता है। द लिटिल वही थोड़ा सा जितना यहाँ पे है पॉजिटिव सेंस में, द स्मॉल अमाउंट दैट एग्जिस्ट ऑल ऑफ इट, सारा वो सारा, जैसे द लिटिल वाटर रिमेनेड इन द बोतल वाज गिवन टू द चाइल्ड, जितना छोटा थोड़ा सा पानी बचा था वो बच्चे को दिया गया, तो ये पॉजिटिव सेंस में है। तो इस तरह से हम फ्यू एफ यू द फ्यू एंड लिटिल ए लिटिल द लिटिल को यूज कर सकते हैं। तो फ्यू एफ यू द फ्यू वो काउंटेबल्स के लिए है, लिटिल ए लिटिल द लिटिल अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, जैसे मिल्क है, वाटर है, ऐसे उसमें आप एप्पल्स ऐसे पैन्स ऐसे वो काउंटेबल्स है, तो वहाँ पे वो इस्तेमाल कर सकते हो। अब एक और सम और एन, ये भी एडजेक्टिव्स का हिस्सा है, यहाँ मॉडर्न ग्रामर में आप इसे डिटर्मिनर्स में देख सकते हैं, क्वांटिफायर्स है। तो बोथ सम any are quantifiers, ये quantifiers used before with countable plural nouns, ये दोनों काउंटेबल लेकिन प्लूरल नाउन्स, सिंगुलर के लिए सम या any इस्तेमाल नहीं होगा, प्लूरल और अनकाउंटेबल के लिए भी इस्तेमाल होता है, बट देयर यूजेज डिफर्स, लेकिन ये इनका यूज इस्तेमाल करने का ढंग डिफरेंट है, आप दोनों अल्टरनेटिवली यूज नहीं कर सकते हो, थोड़ी सी डिफरेंस है, वो आप आगे नीचे देखिए। सम का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जनरली यूज्ड इन एफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस, जब भी आपका एफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस होगा वहां पे सम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आई विल बाय सम मैंगोज, मैं कुछ मैंगोज खरीदूंगा, तो ये जनरल सेंस में हमने सम इस्तेमाल किया और ये एफर्मेटिव सेंटेंस है और पॉजिटिव भी है। लेकिन अगर नेगेटिव होगा, मैं नहीं खरीदूंगा, तो आप एनी का इस्तेमाल कर सकते हो, जनरली यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस एंड क्वेश्चन, और जब सवाल करते हो वहां पर भी एनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई विल नॉट बाय एनी मैंगोज, मैं कोई मैंगोज नहीं खरीदूंगा, तो नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस, वुड यू लाइक सम टी, क्या आप पसंद करोगे चाय लेना, तो सम टी मैंने यहाँ के, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है, ये किसी से रिक्वेस्ट है या किसी से किसी को ऑफर जब आप करते हो तो वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो सम, एनी इस्तेमाल नहीं कर। हाँ, जब क्वेश्चन करोगे तो एनी इस्तेमाल करना है, सम नहीं। हैव यू बॉट एनी मैंगोज, तो यहाँ पे एनी आएगा, सम नहीं आएगा। सजेस्ट ए सर्टेन बट अनस्पेसिफाइड अमाउंट और नंबर, कभी कभी आप किसी को सजेस्ट करते हो लेकिन सर्टेन फिक्सड नहीं है, 10 है 20 है वो फिक्सड नहीं है, कितना है वो पता नहीं, लेकिन कुछ थोड़ा सा हिस्सा है, और अनस्पेसिफाइड अमाउंट और नंबर, जैसे आई हैव सम फ्रेंड्स इन श्रीनगर, तो मेरे कुछ दोस्त श्रीनगर में, तो मुझे नंबर मैंने नहीं बोला, सर्टेन मैंने बोला कुछ है, लेकिन नंबर या उनकी अमाउंट या उनकी तादाद पता नहीं कितनी है। रेफर्स टू एन, ये भी हम अनस्पेसिफाइड अमाउंट और नंबर के लिए, ओफन मीनिंग इट डजंट मैटर विच, ये यहाँ पे देखना डिफरेंस क्या है। यू मे चूज एनी बुक, कोई भी, अब यहाँ पे जो है ये भी बुक्स में बोल रहा है कि कोई भी, लेकिन वहां पे मैटर नहीं करता है कितने, एनी एक ले लो, कोई सी भी ले लो, तो आप इस तरह के यूज के लिए एनी यूज कर सकते हो सामने। यू में चूज सम बुक्स नहीं बोल सकते हो, आप बोल सकते हो एनी बुक्स, एनी बुक, यू में चूज एनी बुक, कोई भी एक। हाँ, तो मैटर्स विच, डज नॉट मैटर्स विच, कौन सी, ये नहीं है। लेकिन जब आप कोई नंबर या किसी को बोलते हो कि आप ले जाओ, कोई भी सी ले जाओ, तो वहाँ पे आप उस पे स्ट्रेस नहीं देते कौन सी वाली, तो आप ऐसे ही रैंडमली बोल देते हो। हाँ, रेफर्स टू एन अनस्पेसिफाइड अमाउंट या नंबर। तो ये था सम और एनी। अब नेक्स्ट जो है वो है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अक्सर गलतियां होती है, लेकिन यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर दूं। देखो बेटा, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होता है कि अगर आपके पास एक सेंटेंस में 2 3 4 या ज़्यादा एडजेक्टिव्स आ जाए तो आप उसको किस तरह से ऑर्डर में रखेंगे। एक मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, OSASUMP, इसको याद कर लेना, OSASUMP, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर्स है, कैपिटल लेटर्स, OSASUMP,
OSCOMP, इसको मेमोराइज कर लो, अभी मैं बताऊंगा ये क्या है। OSASCOMP। When more than one adjective describes a noun, they usually fixed order. They have as order, have an order. उनको एक ऑर्डर में रखना है, और ये सबसे पहला जो होगा, सबसे पहला ओपिनियन होगा, उसके बाद साइज आएगा, उसके बाद एज आएगा, उसके बाद शेप आएगा, उसके बाद कलर आएगा, उसके बाद ऑरिजिन आएगा, उसके बाद मटेरियल आएगा और पर्पस आएगा। ये 8 चीजें हैं, इस तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं नाउन को। ओपिनियन क्या होता है? कोई खूबसूरत है, कोई प्रिटी है, लवली है, ये आपकी ओपिनियन है। जो आपके लिए खूबसूरत वो किसी के लिए बदसूरत भी होता है, जो आपके लिए बदसूरत वो किसी के लिए खूबसूरत भी होता है, ये आपकी ओपिनियन है। सो ब्यूटीफुल, प्रिटी, लवली, ये सारे आ जाते हैं ओपिनियन में। अगर इनमें से कोई भी वर्ड आ जाता है ओपिनियन में, तो उसको सबसे पहले रखना है। साइज आपको पता है, ह्यूज, बिग, टेनी, ये साइज आपको पता ही है। ऐसे एज, ओल्ड, यंग, न्यू, पुराना है, नया है, बूढ़ा है, ये एज। इसी तरह एस का होता है शेप, किस शेप का है, स्क्वायर का है, राउंड का है, ट्राइंगल का है, एटसेट्रा। कलर भी आपको पता है, रेड है, येलो है, ग्रीन है, ब्लैक है, कैसा कलर है। ऑरिजिन कहाँ से है, इंडियन, चाइनीज, अमेरिकन, कश्मीरी, एटसेट्रा। मटेरियल कौन सा है, वुडन, प्लास्टिक, वुलन, एटसेट्रा। पर्पस किस मकसद के लिए, वेडिंग ड्रेस, वेडिंग के लिए है। राइडिंग बूट्स, राइडिंग के लिए है। डाइनिंग टेबल, खाने की चीज है, तो ये डाइनिंग, राइडिंग, वेडिंग, ये सारे आ जाते पर्पस में। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ए ब्यूटिफुल लार्ज ओल्ड रेक्टेंगुलर ब्राउन इंडियन वुडन डाइनिंग टेबल, ये नाउन है। अब इसके आगे देखो, सबसे पहले ब्यूटीफुल है, आपकी ओपिनियन पहले आ गया, फिर लार्ज है, इसका साइज, ओल्ड है, इसकी एज, रेक्टेंगुलर है, इसकी शेप, ब्राउन है, इसका कलर, ऑरिजिन है इंडियन, और मटेरियल इसमें है वुडन, और पर्पस है डाइनिंग। तो ये सारे इस सेंटेंस में मैंने यूज किया। अब फॉर एग्जांपल आप बोलोगे अगर आप बोलोगे ए ब्यूटीफुल, टॉल, यंग गर्ल, तो आपने ब्यूटीफुल पहले रखना है, ए ब्यूटीफुल, साइज टॉल, फिर यंग एज गर्ल। तो इस तरह के सेंटेंसेस में आपने ऑर्डर रखना है। तो ये था सारा ऑर्डर, आप किस तरह से एडजेक्टिव को, अगर आपके पास एक ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव्स आ जाए, 2 या 2 से ज़्यादा एक सेंटेंस में आए, पहले उनको कैटेगराइज करना है, ओपिनियन में कौन है, साइज में कौन है, और फिर उनको ऑर्डर में रखना है। पहले ओपिनियन आएगी, ब्यूटीफुल है, प्रिटी है, लवली है, जैसा भी है, जो भी ओपिनियन में कवर होता है, तो उसको पहले रख दीजिए। साइज अगर वहाँ पे इस्तेमाल हुआ बिग, ह्यूज, तो साइज दूसरे नंबर पे रख दीजिए। एज, अगर एज का ओल्ड, यंग, न्यू, एंशंट, ऐसा कुछ वर्ड आ गया जो डिस्क्राइब कर रहा है ना उनको, उसको फिर तीसरे नंबर पे रख दीजिए। शेप, अगर राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगुलर ऐसा कुछ लिखा है तो ये शेप में आएगा, तो इसको चौथे नंबर पे रख दीजिए। अगर कलर का भी इस्तेमाल हुआ है, इंडियन, चाइनीज, अमेरिकन, सॉरी रेड, येलो, ग्रीन, तो उसे 5वें नंबर पे रख दीजिए। अगर फिर ओरिजिन, किस ओरिजिन का है, इंडियन है, चाइनीज है, अगर वो भी इस्तेमाल हुआ है तो वो 6ठे नंबर पे रख दीजिए। और 7वें नंबर पे आप मटेरियल किसका है, प्लास्टिक का है, गोल्डन का है, आयरन का है, जिसका भी होगा तो वो आप 7वें नंबर पे रखेंगे। और लास्ट नंबर पे आप पर्पस रखेंगे, वेडिंग के लिए, राइडिंग के लिए। अगर इस तरह के वर्ड्स या इस तरह के एडजेक्टिव्स सारे आ जाते हैं, 2 या 3 आ जाते हैं, तो उनको आपने अकॉर्डिंगली ऑर्डर में रखना है। फॉर एग्जांपल आपने बोला, एक सेंटेंस आ गया कि आई सा ए, मैंने देखा एक, आई सा ए बिग, बड़ा, आई सा ए बिग ब्यूटीफुल, आई सा ए बिग ब्यूटीफुल green plant. For example, I saw a big beautiful green plant or tree. अब सबसे पहले I saw a, अब क्या देखा, सबसे पहले आएगा ओपिनियन, कैसा है, ब्यूटीफुल फॉर एग्जांपल सबसे पहले आएगा। फिर साइज आएगा बिग, फिर उसका कलर आएगा ग्रीन, और फिर नाउन आएगा प्लांट। तो इस तरह से आप ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स
इस्तेमाल कर सकते हो, या अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो उसको अकॉर्डिंगली OSAS COMP लिख कर उसको कैटेगराइज़ करो, उसके सीध में लिखो किस कैटेगरी में आता है और फिर ऑर्डर में देखो कौन कहाँ पे आएगा। अब जो मैंने आइस ब्रेकर चैलेंज दिया था, होप आपने आपको जितने भी सेंटेंस यहाँ पे हैं आपने इनका आंसर कर लिया होगा। द वेदर टुडे इज़ मोर हॉटर देन इट वाज यस्टरडे। तो यहाँ पे अगर गलती है तो हॉटर है, तो हॉटर ओके है, तो लेकिन मोर हमने जोड़ दिया तो मोर हटाना है। हॉटर कंपैरेटिव डिग्री है तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री एक ही बार इस्तेमाल होगी, 2 बार नहीं होगी, तो मोर हटाना है। दिस इज़ द मोस्ट परफेक्ट रिजल्ट वी कुड हैव होप्ड फॉर। दिस इज़ द परफेक्ट, मोस्ट हटाना है क्योंकि परफेक्ट मैंने अभी बोला, ये ऐसे जिनको ग्रेडेबल, जो ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स नहीं है इनको ग्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ परफेक्ट रहेगा। द फर्स्ट 5 सिंगल स्टोरी हाउस आर एम्प्टी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बोला था कि द फर्स्ट आएगा, फिर 5 आएगा, फिर सिंगल आएगा, फिर स्टोरी आएगा, हाउसेज आर एम्प्टी। दे बॉट ए प्लास्टिक राउंड स्मॉल प्लेट। सो दे बॉट ए, सबसे पहले आएगा यहाँ पे सबसे पहले साइज की बात हुई है स्मॉल, फिर राउंड, फिर मटेरियल प्लास्टिक प्लेट। तो होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप हमसे जुड़े रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। मिलते हैं आपको अगले सेशन में। टिल देन, गुड बाय।